नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आपकी परीक्षा के लिए मैंने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जो कि आपका पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें हम पहले ये जानेंगे कि संसद क्या होती है। देखिए, बहुत से लोगों को पता है कि संसद क्या होती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि संसद क्या कार्य करती है। तो हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, पहले हम संसद को जानते हैं। तो देखिए, संसद क्या होता है। संसद के तीन सदन होते हैं। पहला सदन होता है लोकसभा, जिसको बोलते हैं निचला सदन, ठीक है, जो कभी भी भंग हो सकता है। दूसरा सदन होता है राज्यसभा, जिसको बोलते हैं ऊपरी सदन, जो कभी भंग नहीं होता है। और तीसरा सदन होता है इसका राष्ट्रपति, जो कि भारत की सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। अब हम इस टॉपिक में ये क्लियर करेंगे कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि पीईटी है, एसएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आपका एमपीपीसीएस है, इन तमाम एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सिद्ध होने वाला है। तो हम इसे रटेंगे नहीं, आपको देखते ही देखते ये याद हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है भारत के समस्त राज्यों में लोकसभा सीटें, यानी कि हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। और लोकसभा सीट वो सीट होती है जिसके माध्यम से हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, यानी कि पीएम को चुनने के लिए हम जो वोटिंग करते हैं वो कौन से चुनाव के माध्यम से करते हैं, वो करते हैं लोकसभा। और ये चुनाव जो होता है ये आपका प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाला चुनाव होता है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट वे में, यानी कि जिसको जनता द्वारा चुना जाता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना में कितने आपकी लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए, यहां पर है तेलंगाना में आपकी सीटों की संख्या है 17। कितनी है? 17। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं आपको। इसको इस तरीके से याद रखना है, यहां पर शब्द आया है गाना। आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि एक गाना तो सुना दो, है ना। जैसे कि आप किसी फंक्शन वगैरह में जाते हो तो आप एक गाने की फरमाइश करते हो, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं गा रहा, शर्माता बेचारा, है ना। तो वो आपसे क्या कहेगा? ठीक है, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम सब लोग एक साथ गाना गाएंगे, एक साथ, है ना। एक साथ गाना गाएंगे तो मैं गा लूंगा भैया गाना। तो एक साथ यानी कि 17 कहां पर लोकसभा सीटें हैं? वो है तेलंगाना में। चलिए अगला देखते हैं पंजाब। पंजाब जो है, देखिए, इसको कहते हैं 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, तो जब भैया नदी का यहां पर संबंध आया है तो आपको तैरना आना चाहिए। तो देखिए, पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? पंजाब में लोकसभा सीटें हैं 13, यानी कि तैरना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है। ठीक है, तो यहां पर तैरने से याद कर लेंगे 13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कौन से राज्य में है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर है कितनी है? यहां पर है 80। अब देखिए, इसको कैसे याद करोगे आप? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लोकसभा सीटें कितनी है? यहां पर 80 है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, भैया उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में बोला जाता है यूपी। तो यूपी में कितनी है? 80, है ना। तो 80 को याद कर लो लस्सी, यूपी को याद करो तू पी लस्सी। क्या रखेंगे? तू पी लस्सी। लस्सी से याद रखेंगे 80 और तू पी से याद रखेंगे यूपी। चलिए अगला देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं आपकी 10। कितनी है? 10। अब कैसे याद करोगे? देखिए, कोई भी गेम्स होते हैं, चाहे आपके नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, इन सभी में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो हरियाणा है। ठीक है, ये बच्चे बच्चे को पता है, यानी कि अगर आप 10 साल के बच्चे से भी पूछ लेते हो तो वो भी आपको बताने में सक्षम हो जाता है। तो यहां पर हम याद कर लेंगे कि क्या याद करेंगे? यहां पर हम याद करेंगे कि 10 साल का बच्चा भी जानता है कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य है। चलिए अगला देखते हैं एमपी। एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? यहां पर है 29। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो देखो, हम आपको बताते हैं।
तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में लिखा जाता है एम और पी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए 29 कैसे बनता है, यहां पर ऐसे बनेगा, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पर, इन दोनों का आप ऐड कर दोगे तो बनेगा 29, और यहां पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। ये आपको रीजनिंग में भी बताया गया होगा कि एम कौन से प्लेस पर आता है, 13 पर आता है और पी 16 पर आता है, तो टोटल बनता है 29। तो एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? एमपी में लोकसभा सीटें हैं 29। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की देखिए ट्रिक ये है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर चारा घोटाला हुआ था, और वो किसने किया था? वो किया था लालू प्रसाद यादव ने। ठीक है, तो चारा घोटाला कहां पर हुआ? बिहार में। तो चारा से हम याद करेंगे 40, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें हैं आपकी 42। अब यहां पर पश्चिम बंगाल को हम रिलेट करेंगे बंगाल, और बंगाल को हम रिलेट करते हैं बंगले से, है ना। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो बंगला, आपने एक बंगला बनवाया लेकिन उसमें एक कमी छोड़ दी। वो क्या कमी छोड़ दी? कि आपने इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं करवाई। तो आपसे कोई सजेशन दे रहा है कि भैया आपका बंगला तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये अच्छा और कैसे लगेगा कि इसके चारों तरफ बाउंड्री करा दो। चारों तरफ बाउंड्री करा दो। किसके चारों तरफ? बंगले के। तो देखिए बंगाल यानी कि बंगला, चारों तरफ बाउंड्री करा दो। तो करा दो यानी चारों तरफ, 4 से 4 हो गया, है ना, और 2 से हो गया 2, यानी 42 सीटें कहां पर है? हमारी पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में टोटल सीटें कितनी हैं? यहां पर है 25 सीटें। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए राजस्थान की बात कभी भी आती है हमारे दिमाग में तो हमारा दिमाग कहां जाता है? एकदम राजघरानों की तरफ। और हमारे देश में बहुत सारे राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने जनता को लूटा है। सारे नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं कुछ ही राजाओं की बात कर रहा हूं। तो देखिए उन्होंने क्या करा? जनता का शोषण किया, जनता की जमीन हड़पी, जनता का जो भी पैसा वगैरह था वो भी लूट लिया, है ना। और वो सब क्या कर लिया? पचा लिया यानी कि पचा लिया से याद कर लेंगे हम 25। कितनी है टोटल सीटें? 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या है 4। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको याद कर लो कि हिमाचल प्रदेश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, तो यानी कि यहां पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में लोकसभा सीटें हैं 39 यानी कि 39। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे आप? इसको याद करने का तरीका यह है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु को हम याद करते हैं मिलना। भैया हमें किससे मिलना है? ठीक है, तो हमने उससे 3 बार रिक्वेस्ट करी, भैया मिलना, भैया मिल ले, भैया मिल ले। ठीक है, 3 बार रिक्वेस्ट करी हमने, लेकिन उधर से जवाब क्या आया? नो, मुझे नहीं मिलना। तो 3 और 9 यानी कि 39 सीटें कहां पर हैं आपकी? तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या है 11। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए भैया यहां पर याद करने की ट्रिक यह है कि छत्तीसगढ़, यहां पर छत्तीसगढ़ है। अब वो छत्तीसगढ़ एकदम से तो बने नहीं होंगे। कैसे बने होंगे? भैया एक एक कर करके गढ़ बने तो 36 हो गए आज की डेट में। एक एक करके गढ़ बने तो आज की डेट में कितने हो गए? 36 हो गए। तो याद कर लेंगे छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असम। असम में कितनी सीटें हैं? असम में है 14 यानी कि 14। ठीक है, अब असम को कैसे याद करोगे? देखिए यहां पर आ रहा 14, तो 14 का हम लेंगे फोर्ट। ठीक है, फोर्ट यानी कि किला। जब हम किसी किले को देखते हैं तो हमारे मुंह से ये निकलता है ऑसम, ऑसम, वाओ कितना बढ़िया किला है ना। तो ऑसम से याद कर लेंगे असम, और 14 से याद कर लेंगे फोर्ट से किला, यानी कि 14 सीटें कहां पर है? असम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। झारखंड में भी भैया कितनी सीटें हैं? 14। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए असम जो राज्य है यह मोस्टली किस लिए फेमस है? चाय के उत्पादन के लिए फेमस है।
और चाय के बागान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, झाड़दार, यानी कि झाड़ियां होती हैं। तो इसको हम इससे रिलेट कर लेंगे कि झारखंड में भी कितनी सीटें हैं भैया, 14 सीटें हैं। नेक्स्ट देखिए गुजरात, गुजरात में सीटों की संख्या है 26। अब इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए उसको हमें याद करने की देखो बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूं कि यहां पे लिखा है गुजरात, तो गुजरात में से हम याद करेंगे गुजर। यहां पर गुजर शब्द का जो संबंध है वो है किसी की डेथ से, कहते हैं ना वो व्यक्ति गुजर गया। तो जब वो गुजर गया तो भैया उसकी छवि मात्र हमारे दिलो दिमाग में रह जाती है ना। तो छवि से ही हम उसको याद करते रहते हैं कि यार वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो उसकी जो अच्छी अच्छी छवियां होती हैं हम उसी से उसको याद करते रहते हैं। तो यहां पर छवि से याद कर लेंगे 26। याद हो गया होगा आपको, एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो देखिए तेलंगाना में कितनी है, एक साथ, यानी कि एक साथ गाना गाना है। पंजाब 5 नदियों की नदी है, 5 नदियों की भूमि है, तो भैया तैरना जरूर आना चाहिए। तो 13 हो गया। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, तो याद कर लेंगे तूपी, है ना, क्या पी, लस्सी, यानी कि 80। हरियाणा बच्चे बच्चे को पता है कि भैया सबसे ज्यादा पदक कौन जीतता है, हरियाणा जीतता है, यानी 10 साल तक के बच्चे को भी आप पूछोगे तब भी वो यही बताएगा कि भैया हरियाणा सबसे नंबर 1 पर है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश, तो मैंने आपको बताया एमपी, है ना, एम 13 पर आता है, पी 16 पर आता है, दोनों को मिला दोगे तो 29 बन जाएंगी सीटें। एमपी में कितनी है, 29 सीटें हैं। बिहार, बिहार को याद कर लेंगे चारों घोटाला से, तो 4 मीन्स हो गया 40। पश्चिम बंगाल यहां पर याद करेंगे बंगले से, तो बंगला के चारों ओर बाउंड्री करा दो, तो बाउंड्री करा दो, चारों ओर बाउंड्री करा दो, यानी 4 और 2 42। राजस्थान भैया राजा महाराजाओं ने बहुत ज्यादा लूटा है और सारा धन पचा लिया है, यानी कि 25, ठीक है। हिमाचल प्रदेश चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो भैया 4 हो गया। तमिलनाडु मिलना है किसी से, 3 बार रिक्वेस्ट करिए आपने, लेकिन उनसे जवाब क्या है, नो, हमें नहीं मिलना है, तो 39 हो गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को आपने याद करा कि यहां पर छत्तीसगढ़ है, तो यहां पर एक एक करके ही गढ़ बने होंगे, तो टोटल मिलकर के 36 हो गए हैं, तो एक एक करके बने गढ़, यानी छत्तीसगढ़। असम, औसम, है ना, तो 14 से याद कर लेंगे, फोर्ट औसम है। झारखंड को कनेक्ट करा हमने असम से, क्योंकि असम जो है भैया फेमस किसके लिए है, चाय पत्ती के लिए है। तो चाय पत्ती की जो खेती बाड़ी होती है वो कैसी होती है, झाड़ीदार होती है, तो यहाँ पे आपने याद कर लिया झाड़, है ना, झाड़ से 14। और गुजरात की कोई व्यक्ति गुजर गया, तो गुजर गया तो उसकी छवि मात्र रह गई हमारे दिलो दिमाग में, और छवि रहने पर ही हमने याद कर लिया 26। चलिए अब आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है बेटा केरल, केरल में कितनी सीटें हैं, केरल में है 20। यहां पर केरल को हम रिलेट करेंगे करेले से, तो भैया करेला कैसा होता है, करेला होता है कड़वा, हर किसी को पसंद नहीं होता है ना। तो हम अगर किसी को ऑफर करते कि ले भाई करेला खा ले, तो वो क्या कहता है, बस तू ही खा, बस। तो बस से हम याद कर लेंगे 20। तो केरल में कितनी सीटें हैं, 20। आगे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में है 48, यानी कि 48। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र, भैया जब महान राष्ट्र होगा तो वहां के लोग क्या करेंगे भैया, ताली बजाएंगे, यानी क्लैपिंग करेंगे, है ना। तो यहां पर ताली से याद करेंगे 48, तो यहां पर देखो 48 में ताली शब्द आ रहा है, तो यहां से हम याद कर लेंगे महान राष्ट्र है, इसलिए वहां के लोग ताली बजा रहे हैं, तो 48। आगे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। इसको कैसे याद करोगे, देखो एक अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए जिसको वो आसानी से पचा सके, यानी कि 25 अंधा व्यक्ति है जिसको वो आसानी से पचा सके, है ना, 2 वक्त की रोटी चाहिए बस उसे, तो 25 से याद कर लेंगे, पचाने से 25। आगे देखते हैं सिक्किम, सिक्किम में सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें 1, तो इसे कैसे याद करोगे, देखिए आप रोड पर जाते हैं, तो आप रोड पर देखते हो भिखारी मिलता है आपको, तो आपसे ये कहता है ना कि बाबूजी एक सिक्का दे दो जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं। वो आपसे ये नहीं कहता कि मेरे 10 का सिक्का दे दो या 20 का सिक्का दे दो, वो आपसे कहता है सर एक सिक्का दे दीजिए बस मेरे को। तो यहां पर हम बात करेंगे सिक्का,
सिक्का यानी कि सिक्किम, और कितनी सीटें हैं? 1। आगे देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में टोटल सीटें हैं 28। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? तो इसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, उसके 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं? 2। ठीक है, उनका सुबह का जो स्कूल है बच्चों का वो सुबह 8 बजे का है। लेकिन भैया रोज सुबह उठ करके नाटक करते हैं कि हमें नहीं जाना पापा, आज हमारे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है ना। तो इस तरीके से बहाने बनाते हैं कि जिन्हें स्कूल ना जाना पड़े। तो देखिए स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि राम के 2 बच्चे हैं, 2 ये हैं, उनका स्कूल कितने बजे का है? 8 बजे का है। 28 बन गए यहां पर। और वो सुबह को उठने के बाद क्या करते हैं? नाटक, यानी कर्नाटक। तो कर्नाटक में कितने हैं? 28 सीटें हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 21। देखिए इसको कैसे याद करोगे भैया? उड़ीसा का हमने संबंध बताया था उड़ने से। तो उड़ने का मन तो सभी का करता है, लेकिन अधिकतर आपने पुराने जमाने में देखा होगा कौन लोग उड़ते थे? ईश लोग, यानी कि जो ईश्वर होते थे। तो 21 है ना, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो 21 है ना। आगे देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में है 5। अब देखिए आज की जो जनरेशन है वो कंप्यूटर जनरेशन है, यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, है ना। आप छोटे से छोटे बच्चे का भी आईक्यू टेस्ट देखते हो तो वो भी बहुत ज्यादा आईक्यू होता है, क्योंकि आजकल बच्चा को अगर आप फोन भी पकड़ा देते हो तो फोन वो खुद ऑपरेट कर लेता है, यानी कि बहुत मास्टरमाइंड दिमाग के बच्चे पैदा हो रहे हैं इस समय, है ना। तो हम याद कर लेंगे कि देखिए हम अगर 5 साल के बच्चे से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो उसका उत्तर तुरंत दे देता है। उत्तराखंड यानी कि उत्तर दे देता है। कितने साल का बच्चा? 5 साल का। तो यहां पर याद हो गया, उत्तर देने वाला व्यक्ति भी 5 साल का भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने का देखिए यह ट्रिक है। ये लिखा है ना गा। भैया एक गाना तो गा, एक गाना, एक गाना, प्लीज एक गाना गा दो। तो गाना, एक गाना, गा ना, एक गाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में भी कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मिजोरम का आपको याद रखना पड़ेगा कि कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितनी सीटें हैं? यहां पर है 2। मणिपुर में कितनी है? मणिपुर में भी 2। त्रिपुरा में कितनी है? त्रिपुरा में भी 2। गोवा में कितनी है? गोवा में भी 2। मेघालय में कितनी है? मेघालय में भी 2 है। तो देखिए इनको आपस में हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और हमें आसानी से याद हो जाएगा कि 2-2 सीटें किस किस में है। यहां पर लिखा है अरुणाचल, तो हम यहां पर कनेक्ट करेंगे अरुण से। भैया अरुण को 2, क्या 2? अरुण को 2, अरुण को 2, क्या 2? अभी हम आगे देखेंगे। भैया मणि दो, मणि दे दो, उसे मणि दे दो। तो यानी कि अरुण को 2, क्या दो? मणि दो। और मणि क्यों दो? क्योंकि वो तीर्थ स्थान पर जा रहा है। तीर्थ से याद करेंगे, तीर्थ स्थान पर जा रहा है। तो तीर्थ स्थान पर जा रहा है तो तीर्थ स्थान पे भी 2 हो गया, ठीक है। वो कहां पर जा रहा है? गोवा। तो गोवा जा रहा है। कहां पर जा रहा है? तो गोवा में भी कितनी है? 2। और गोवा में भैया आपके शहर भी 2 ही हैं, पणजी और वास्को डी गामा, ठीक है। तो अब आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि बड़े बूढ़े कहते थे कि झूठ मत बोलो नहीं तो बारिश भी नहीं होगी, यानी मेघ भी नहीं आएंगे। तो मेघ से यानी कि हो गया मेघालय। मेघालय में कितनी सीटें हैं? 2। तो ये थे हमारे समस्त राज्यों के लोकसभा सीटें। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए पहला स्टेट आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली में है 7 सीटें। इसको याद कर लो, तेरे साथ मैं दिल्ली जाऊंगा, तेरे साथ मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी तेरे साथ दिल्ली जाऊंगा, यानी कि 7, यानी कि कितनी सीटें हैं? 7। जम्मू कश्मीर में कितनी है? जम्मू कश्मीर में है 6 सीटें। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने की ट्रिक यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमारी सेना ने छक्के छुड़ा दिए। भैया जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पर आतंकवादियों से वो घिरा रहता है ना। और वहां पर हमारी सेना 24 घंटे जो है कार्य करती रहती है। तो जम्मू कश्मीर में
हमारी सेना ने आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि 6 सीटें हैं। इसके अलावा हमारे जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में कितनी सीटें हैं? एक एक सीट है। इसको हम याद कर सकते हैं आसानी से कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़ करके हमारे देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी में एक सीट है। इसके अलावा हमारा लास्ट स्टेट बचता है लद्दाख। तो लद्दाख में कितनी सीटें हैं मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। तो लद्दाख में भी एक ही सीट है। ठीक है, मैं भी आपको बता चुका हूं कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी स्टेट्स में एक एक सीट है ना। तो ये थी हमारी लोकसभा सीट्स की ट्रिक्स जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम राज्यसभा सीट्स प्लस विधानसभा सीटों के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपका पीईटी, एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपका ही सिलेक्शन हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से अपडेट होना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपसे मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लाइक करो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।